सज संवर रहा है नागी पक्षी आश्रय स्थल। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं हूँ जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। नागी डैम आज विश्व पैमाने पे फेमस हो चुका है। नागी पक्षी आश्रय स्थल जो बना, ना जाने विदेश से कई पक्षी यहाँ विश्राम करते हैं, कई पक्षियाँ यहाँ के प्रजनन करते हैं। आपको बताते चले इस कैफेटेरिया के बारे में। आपने सहयोग से चाहूँगा, देखो ये कैफेटेरिया का लगातार हमने अपने चैनल के माध्यम से की खबरें चलाई हैं, मैंने मांग रखी है। कैफेटेरिया लगभग ये फरवरी में बनकर तैयार हो जाएगा। इससे ना सिर्फ सैलानियों को सुविधाएं मिल सकेंगी, बल्कि यहाँ के आराम के दो पल लोग बिता भी सकेंगे। हालांकि दूसरा, राज्य का पक्षी जो कार्यक्रम है, जो मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम था, हो सकता है यहाँ कार्यक्रम फिर हो। कलरव जो एक बार हुआ था, आपको याद होगा, हो सकता है दूसरा कलरव यहाँ फिर से एक बार हो। हम तो अपने चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहेंगे कि कहीं न कहीं 14 फरवरी के बाद ये कार्यक्रम रखा जाए, क्योंकि 14 फरवरी के बाद मौसम यूं ही रोमांटिक हो जाता है, मौसम ऐसे भी सुहाना हो जाता है। क्योंकि जब फागुन का एक अलग जब खुमार वातावरण में छाता है ना, तो लोग अपने आप वातावरण के साथ साथ लोग भी मस्ती में रहते हैं। और जिस तरह से ये सज संवर रहा है, कहीं न कहीं आने वाले समय में नागी पक्षी आश्रय स्थल वैश्विक पैमाने पर अपना नाम कमा सकेगा। हालांकि यहाँ पे बहुत बड़ा इलाका है, अभी भी भारत के कई राज्यों से यहाँ पर्यटक आते हैं। एक बात और कहना हम चाहेंगे कि इस बगिया का जो माली है सहदेव यादव, तन मन धन से उन्होंने अपने खून पसीने से बगिया को सींचा है। हालांकि ईडी किसी के तहत बहुत सारे कार्य भी हो रहे हैं। ये देखिए, तो टोटल जो है मोरंग बिछ रहा है यहाँ। कहने के सड़कों पर जो छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं वो चुभने का खतरा रहता है पर्यटकों को। इस तरह से अगर ये ईडीसी के तहत जो कार्य चल रहा है, अगर इससे सड़कें और सुंदर बन जाएंगी तो ना सिर्फ पर्यटकों को लाभ मिल पाएगा, बल्कि पर्यटक आकर्षित हो पाएंगे। हम तो फिर से आग्रह करना चाहेंगे डीएफओ साहब से भी कि जिस तरह आप जितना मेहनत करते हैं और मेहनत करते हुए इस नागी डैम को और ज़्यादा विकसित करें। साथ ही साथ एक नकटी डैम भी है जो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है यदि विभाग ध्यान दे। वैसे भी पर्यटन के क्षेत्र में बिहार में असीम संभावनाएं। बेरोजगारी तो सरकार दूर ही कर रही है। अगर इसी तरह, आपको याद होगा जिलाधिकारी ने कहा था झाझा के यखराज स्थान को भी डेवलप किया जाएगा, वहाँ भी एक पार्क बनाया जाएगा, लेकिन आज तक वो काम नहीं हो पाया। इस पर भी विभागीय अधिकारी को ध्यान देना पड़ेगा। सारा काम जिलाधिकारी देखेंगे ये संभव नहीं, सारा काम वरीय पदाधिकारी देखेंगे संभव नहीं। कनीय पदाधिकारियों का भी ये दायित्व बनता है कि अपने अधिकारियों को कहीं न कहीं याद दिलाते रहे कि सर आपने ये कहा था। और हम तमाम मीडिया कर्मी जिस तरह लगातार इस जगह को दिखाने का प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से ये नागी पक्षी आश्रयनी आने वाले समय में एक बहुत ही पक्षी प्रेमियों के लिए उम्दा स्थान साबित होगा। संजय शर्मा के साथ नागी पक्षी आश्रय स्थल से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जरूर देखिएगा। और हाँ, एक बात और बताऊं दर्शकों, आप कहीं भी जाएं दुनिया के किसी भी कोने में, प्रकृति से ज़्यादा सजाई हुई चीज़ें कहीं कुछ मिल ही नहीं सकती। और हमारा झाझा की ये बहुत ही किस्मत कही जा सकती है कि नागी डैम जैसा उपहार हम सभी को मिला है। खास करके राज्य को भी ये सौगातें कर सकते हैं। 2001 में जब मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी, लेकिन उस तरह से नागी पक्षी आश्रयनी का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। जिस तरह कैफेटेरिया बनते बनते लगभग आज 3 से 4 साल हो गए, लेकिन आज तक कैफेटेरिया नहीं बना। हालांकि फरवरी तक वो बन जाएगा। इसके लिए भी हम तमाम पत्रकारों ने लगातार सरकार के अधिकारियों को झकझोरा है। दूसरी बड़ी बात, यहाँ जैसे तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं, युवा पत्रकार लोगों ने कहा कि यहाँ बैटरी चालित नौका होनी ही चाहिए। इससे ना सिर्फ ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण रुकेगा, बल्कि अन्य राज्य के जो सैलानी आएंगे तो उनको एक अलग मज़ा मिलेगा, एक सुखद अनुभूति होगी। अगर कोई रात्रि विश्राम करना चाहे तो उनके लिए यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, ये सुविधा भी होनी चाहिए। हालांकि डीएफओ युवा है, पीयूष कुमार युवा डीएफओ हैं, उनसे भी हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, कहीं न कहीं आप अपनी एक बहुत अच्छी सौगातें दे सकते हैं। आपको देने की जरूरत है, आपको देना भी चाहिए। जिस प्रकार मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, ये जगह ना सिर्फ देश दुनिया में फेमस हुई थी, बल्कि एक अलग पहचान बनाने में ये कामयाब हुई थी। फिर से राज्य पक्षी महोत्सव होगा, फिर मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, तो मुख्यमंत्री से भी कहना चाहेंगे, एक और मांग रखना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि जो है टेम्प्रोरी कर्मचारी हैं उनको भी परमानेंट करिए। जिस तरह जो नौका बिहार के लोग हैं, जिस तरह से यहाँ पूरी ज़िंदगी जिन लोगों ने दे रखी, उन लोगों के बारे में आपको सोचना होगा। अगर आपने रामायण देखा होगा तो
भगवान राम एक केवट की जिंदगी का उद्धार कर देते हैं। उसी तरह अगर आप जिस नाव पे चढ़े, हम मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहेंगे उस केवट की जिंदगी का भी उद्धार कर दें। तमाम रिपोर्टरों के साथ वीरेंद्र कुमार की नागी डैम से, नागी डैम का पूरे जल आश्रय से ग्राउंड रिपोर्ट निश्चित रूप। और बड़े पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं रितंबर सिंह। रितंबर जी, जिस तरह से जगह को डेवलप किया गया, जिस तरह से और कुछ कमियां लगती हैं, जिस तरह से पर्यटक बहुत जगह से यहाँ आते हैं, तो क्या और डेवलपमेंट की आशा हम लोग कर सकते हैं सरकार? नागी पक्षी आश्रयनी आज के डेट में झाझा ही नहीं, ये पूरे प्रदेश पर अपनी अमिट छाप छोड़ चुकी है। इसका सबसे मुख्य वजह है यहाँ पाए जाने वाले साइबेरियन पक्षी और यहाँ के स्थानीय पक्षी, जिसकी बदौलत सूबे की सरकार ने 2021 में प्रथम पक्षी महोत्सव का आयोजन किया था। इस बार फिर राज्य सरकार ने पक्षी विशेषज्ञों की राय पर यहाँ आने वाले साइबेरियन पक्षी और पाए जाने वाले पक्षियों को देखते हुए पुनः इस बार फरवरी माह के पहली सप्ताह में, शायद अभी डेट निर्धारित नहीं हुई है लेकिन होगी, पक्षी महोत्सव किया जा रहा है। यह इस क्षेत्र के लिए बहुत ही सुखद एहसास है। इसमें हम राज्य सरकार से और राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों से भी चाहेंगे कि यहाँ और अधिक विकसित करने की ज़रूरत है। जिस तरह से हम लोग नेट में सर्च करते हैं, यहाँ के पर्यटक नेट में सर्च करें नागी डैम और वो देखें ठहरने की जगह, तो उनको होटल मिले, खाने की जगह मिले, घूमने की जगह मिले। हम राज्य सरकार से करना चाहेंगे कि वो इसे लें ताकि बाहर के पर्यटक यहाँ आ सकें और नागी को एक बार फिर से पूरे प्रदेश स्तर पर अपनी पहचान बना सकें। ताकि अभी तो प्रदेश स्तर पर इसकी अमिट पहचान बन चुकी है, आने वाले दिनों में ये देश स्तर पर नागी जाना जाए और पूरे भारत के लोग। एक चीज़ आपको वीरेंद्र जी बता देना चाहते हैं कि नागी में आज की तारीख में, चूँकि मैं विज्ञान का शिक्षक भी रहा हूँ, तो इस हिसाब से यहाँ हर एक चीज़ का रिसर्च हो रहा है। जो पूरे भारत के वैज्ञानिक, वो पक्षी विशेषज्ञ हों, मृदा विशेषज्ञ हों, जल विशेषज्ञ हों, सारे लोग आके यहाँ रिसर्च कर रहे हैं और उस नागी के रिसर्च पर लोग अपना करियर बना चुके हैं और नौकरी भी कर रहे हैं। ये हमारा झाझा और नागी की धरोहर है, इसको हमें सबको बचाकर और संजो कर रखना। पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं राकेश कुमार। राकेश से मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से अपेक्षाएं हैं, जिस तरह से लोगों की उम्मीदें हैं, उस पर ये सरकार कितनी सुविधाएं दे पा रही, खरी उतर पा रही है? राकेश, जिस तरह से सब लगातार आपने भी खबरें लिखी है, तमाम लोगों ने खबरें लिखी है, तो क्या कुछ और सरकार को हम लोग दिखा सकते हैं कि डेवलपमेंट? देखिए, नागी नकली पक्षी आश्रय केंद्र जो है, ये प्रकृति की बहुत ही सुनहरा और जिन्हें कहा जा सकते हैं कि एक अनमोल चीज़ हम लोगों को मिला है। नागी नकली यहाँ पर साइबेरियन पक्षी भी आते हैं, मेमन पक्षी आते हैं, लोग देखने के लिए भी आते हैं, लेकिन तो कहीं ना कहीं कुछ संसाधन की कमी यहाँ पर अभी भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि अन्य लोगों ने भी बताया है कि यहाँ पर बैटरी चालित जो बोट होता है वो उपलब्ध कर दिया जाए तो और भी बढ़िया सुविधा मिलेगा। इसके अलावा अभी आप देख रहे होंगे कि सर्द के मौसम में कई सैलानियों का यहाँ आगमन होते जा रहा है। अगर इस जगह और डेवलप हो जाए, विकसित हो जाए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि क्षेत्र के लिए रोजगार। राकेश, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जिस तरह यहाँ आए थे, मुख्यमंत्री आने के बाद ये जगह बहुत पॉपुलर हुई थी, तो कहीं ना कहीं लगता है और कमियाँ, बहुत सारी कमियाँ रह गई हैं। जी, कमी तो रह गई है और मैं चाहता हूँ कि इस बार जो महोत्सव होने वाला है फरवरी में, तो जो कमी रह गई है वो कमी दूर हो जाए ताकि और विकसित हो जाए। लोगों के लिए एक अनमोल चीज़ जो है और विकसित होते चला जाए। जैसे कि अन्य लोगों ने पहले भी बता दिया गया है कि कई कमियां जो है अन्य लोगों के द्वारा बताई गई है, उस कमी को हम लोग भी प्रमुखता से ले रहे हैं। ताकि मीडिया का क्या रोल है इसमें? मीडिया क्या करेगी इसमें? मीडिया कहाँ तक सरकार से लड़ेगी? क्योंकि मीडिया का काम भी है, चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, तो सरकार को कैसे अवेयर करेगी, कैसे बताएगी? देखिए, हम लोग तो अपने अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से लगातार ये सरकार तक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो कमी है उसे दूर करें ताकि यहाँ और विकसित हो और लोगों सैलानियाँ आए। जैसे अभी तो अन्य प्रदेशों से आ रहे हैं, आने वाले समय में अगर ये विकसित हो जाए तो अन्य देशों से भी यहाँ पर लोग पहुँचेंगे। आपने देखा कि अभीपुर में भी, बिहार में कई जगह और डेवलप किया है, तो हम चाहते हैं कि सरकार से मांग करते हैं। कहीं लगता है पर्यटन के क्षेत्र में बहुत रोजगार मिल सकता है यहाँ। जी। दर्शकों, जिस प्रकार हम तमाम पत्रकार लोग नागी पक्षी आश्रय स्थल को हमेशा से
लिखते रहें, लोगों को दिखाते रहें। आज हम तमाम पत्रकार जो हैं यहाँ इस नौका विहार के लिए आए हैं और तमाम पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, बरिए हैं, कनिए हैं, तमाम लोग यहाँ हैं। जिस प्रकार से अथाह जलराशि है, अथाह जलराशि है। हम चाहेंगे अरुण बोहरा से जानना चाहेंगे, सर जिस प्रकार सरकार इस तरह से डेवलप कर रही है तो क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ कैसा लग रहा है? ये सही है कि नागी में काफ़ी कुछ विकास का काम हाल के सालों में हुआ है, लेकिन अभी भी जैसी खूबसूरत ये चीज़ प्रकृति ने जो तोहफा झाझावासियों को क्या पूरे प्रदेशवासियों को बख्शा है, देशवासियों को बख्शा है, तो इसमें अभी भी इसको सजाने संवारने के लिए काफ़ी कुछ किए जाने की ज़रूरत है। कुछ यहाँ बोट वगैरह की कमी है और ख़ासकर बैटरी चालित बोट का, और इसके अलावा जो निःशक्त जो हैं, दिव्यांगजन जो हैं, उनको काफ़ी असुविधा होती है। उनके लिए भी एक वो व्हील चेयर टाइप की व्यवस्था यहाँ पर होने की ज़रूरत है। और आने वाले दिनों में यहाँ फिर चर्चा है कि प्रदेश का दूसरा पक्षी महोत्सव यहाँ फरवरी के किसी समय होने जा रहा है। इसके लेकर नागी में भी काफ़ी कुछ विकास का काम हो रहा है, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ। और इसके साथ साथ नागी के साथ साथ इतना ही खूबसूरत एक और पक्षी विहार यहाँ झाझा की चौहदी में है, नक्टी डैम। उसको वो कहीं न कहीं उपेक्षित रहा है नागी के सामने, उसे भी कुछ सजाने की संवारने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ विभाग की एक योजना पिछले साल सामने आई थी कि यहाँ जो बाहर के सैलानी आते हैं वो अगर नाइट स्टे करना चाहते हैं तो उनके लिए फूडिंग, लॉजिंग और बोटिंग के साथ साथ एक कंप्लीट एक कॉम्पैक्ट पैकेज उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस योजना के भी सरजमी पर उतरने का पिछले साल से इंतज़ार है। देखते हैं विभाग कब तक इसको अमली जमा बनाता है। कुल मिलाकर ये कुदरत की बहुत ही खूबसूरत देन, बहुत ही खूबसूरत सौगात है झाझा को और पूरे देश। मैं दिखा रहा हूँ दर्शकों, तमाम पत्रकार हैं। नागी डैम जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही विशाल है, बीच से हम आपको रिपोर्ट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ सत्यम जुड़े हैं। सत्यम, जिस तरह से हम तमाम पत्रकारों ने इसको प्रमुखता से खबरें चलाई हैं, तो क्या कुछ और डेवलप होने के चांसेस हैं? ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। ये नागी झाझा और जम्मू ज़िले के पूरे बिहार के लिए ये काफ़ी मनमोहक जगह है। इसको डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। और भी इसमें ऐसे हो रहे हैं डेवलप, तो बहुत सारे हो रहे हैं। बहुत सारे पक्षी भी आए हुए हैं, विदेशी पक्षी यहाँ पे विचरण कर रहे हैं, सब चीज़ है। हम तो आम लोगों से भी अपील करते हैं कि ऐसी जगह पे आइए, आनंद उठाइए। और सरकार से भी हम अपील करते हैं कि इसको और बेहतर बनाने के लिए, और खूबसूरत बनाने के लिए इसको जो भी हो कदम उसको उठाएँ और इसको बेहतर बनाएं। ये आप झाझा का नागी आप खुद देख रहे हैं कि ये बीच नागी में हम लोग पहुँचे हुए हैं। नौका विहार का आनंद हम लोग उठा रहे हैं। और ये खूबसूरत नज़ारा बगल में कहीं इधर जो कोई ज़िले में अभी उपलब्ध नहीं है जो नागी में है। ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। सूचना देना चाहेंगे यहाँ नागी पक्षी आश्रय स्थल आने वाले तमाम पर्यटकों को कि बृहस्पतिवार थर्सडे को यहाँ नौका विहार पूरी तरह बंद रहता है। ये नौका जो है, ये नौकाएं आप देख पा रहे हैं, ये कहीं न कहीं बृहस्पतिवार को नहीं चलती हैं। इसलिए जब भी अपने परिजनों के साथ अगर कोई यहाँ आने का प्लानिंग कर रहे हैं तो बृहस्पतिवार को ये कहीं नहीं पूरी तरह बंद रहता है। साफ़ सफाई मेंटेनेंस के लिए सप्ताह में एक दिन हर जगह छुट्टियाँ होती है। शायद इसी को देखते हुए बृहस्पतिवार को नौका विहार और तमाम ये जो जगह है नागी डैम का, वो पर्यटकों के लिए बंद रखा जाता है।